जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज़ था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज़ था। इस वक्त तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियाँ बेची गई हैं और असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। पाकिस्तान गैर महफूज रियासत है, असम्बलियाँ खरीदी और बेची गई। अगर दहशत गर्दी को ख़त्म कर दिया गया होता तो पहले से मजबूत होकर कैसे आगे बढ़ते। सरबराह GUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब का अपने हाथों से आका बनाए गए तो यही आखिरत की निशानी है। भारत सुपर पावर के ख्वाब देख रहा है, हम भीख मांग रहे हैं। संजीदगी से गौर किया जाए कि मुल्क आज कहाँ खड़ा है। हमारा ज़मीर किस तरह इस ऐवान में बैठने पर मुतमईन है। हारने वाले परेशान हैं और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। कि क्या इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक मातल है? जलसी जुलूस आप नहीं कर सकते, आप अपनी नुक्ता नज़र नहीं पेश कर सकते, तो इसको आप क्या कहते हैं? एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था और उस पुरअमन एहतजाज की बुनियाद पे जो है ना पर्चे हुए हैं। मुझे अफसोस है कि जब तहरीक इंसाफ कोई जलसा करती है, जब कोई प्रोग्राम करती है तो वहां दफा 140 लगाती है। पीपल पार्टी जलसे करे सिंध में, कराची में, कोई मसला नहीं है। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI की क़यादत और कारकुनान को जेलों में रखा जा रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का ऐवान में खिताब, कहा गंदम की काश्तकारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके हर एहतजाज में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले, आप तो जेल पर हमला करके अपने बानी को छुड़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं हम और आप मिलकर मुश्किलात का हल निकालें। इलेक्शन सिर्फ आपने नहीं जीता, बाकी के मैंडेट को भी तस्लीम करें। और बार बार ये जोर दिया कि किस कानून के तहत हमें फलां चीज की इजाजत नहीं दी जा रही। और जनाब, आपको कोई इजाजत कैसे नहीं देगा? तो आप तो बड़े जोरावर लोग हैं, आपको कौन रोक सकता है? अब आप अगर ये समझते हैं कि सारी जगहों पर आप जीते हुए हैं तो फिर आप ऐसा करें मेरे भाई कि आप सारी की सारी सीटों पर अपने लोग बिठा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार को ऑडियो लीक से अलग करने की दरख्वास्त खारिज। पेमरा, FIA और PTA पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालत का DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने मुकालमा किया। IB, FIA, PTA सीरियस इदारे हैं, इनकी दरख्वास्त से सुनकर फैसला किया जाएगा कि इस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर करने का मकसद है अदालती कार्रवाई को मुतासर करना है। आपकी दलील मान ली जाए तो फिर तो हुकूमत के खिलाफ कोई केस ही नहीं सुना जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली से मुतालिक केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। PK 113 से मुतालिक 6 समाअतें होंगी। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर को नोटिस भिजवा दिए गए। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत भी कल सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गौहर खान और रऊफ हसन को नोटिस भिजवा दिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? सुन्नी तहत कौंसिल के अरकान के मुतज़ाद बयानात। उमर अयूब ने गुज़िश्ता रोज़ नाम फाइनल होने का दावा किया। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी PTI नाम कल फाइनल करेंगे। चेयरमैन PTI की किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की भी तरदीद। कहा, किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो ये बताए मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी PTI का पैगाम दे रहा हूँ कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI से डील के हवाले से इल्म नहीं, जो डील कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इज़हार लाइल्मी। मीडिया से गुफ्तगू में इस्लामाबाद के शहरियों को सहूलत में इजाफे की खुशखबरी सुना दी। ट्रैफिक मसाइल हल करने के अज़म का इजहार। वफाक़ी दारुल हुकूमत को सिग्नल फ्री बनाने का भी ऐलान। कहा, हुकूमत पासपोर्ट अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ गौर कर रहे हैं। सरबराह सुन्नी तहत कौंसिल साहबजादा हामिद रजा का PTI को एक बार फिर असम्बलियों से बाहर आने का मशवरा। सोशल मीडिया बयान में कहा कि
PTI की आदत को असम्बलियों से इस्तीफा देने और सड़कों पर आने पर गौर की ज़रूरत है। आने वाले हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने वाला पहला शख्स मैं हूँगा। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त नायब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ एडवोकेट आज भी पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इजहार बरहमी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पेशी के लिए एक और मोहलत दे दी। आइंदा समात पर प्रोसिक्यूटर के पेश न होने पर IO को सुनकर फैसला देने का इंदिया। समात 6 मई तक मुलतवी कर दी। वफाकी काबीना ने केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए। बानी PTI बुशरा बीबी के नाम फहरिस्त में मौजूद रहेंगे। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक ने छठी बार शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में महंगाई की शरह 20.7% रही। जुलाई तक मार्च तरसीलात ज़र 9.3 से बढ़कर 21% हो गई। करंट अकाउंट खसारा $60 करोड़ 90 लाख से सरप्लस रहा। ज़र मुबादला ज़ख़ायर मुस्तहकम हो रहे हैं। बैरूनी अदायगियों का दबाव है। IMF से आज $1.1 अरब किस्त की मंजूरी का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का कैश पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त मौसूल होगी। मुआहदे के तहत पाकिस्तान IMF से $1.9 अरब हासिल कर चुका। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मौशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF वफ़द मई के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। निगरान दौर में गंदम की दरामद की तहकीकात। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक ने कमेटी तश्कील दे दी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर मोहम्मद मुश्ताक अहमद की सरबराही में काम कमेटी में सेक्रेटरी पार राशिद लंगड़ियाल और शकील अहमद शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी गंदम की निजी सेक्टर के जरिए दरामद की वजूहात का जायजा लेगी। दरामद से कीमत में इजाफे, ज़ख़ीरे और दीगर असरात का जायजा लिया जाएगा। 4 रोज़ में रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ की जाएगी। जमात इस्लामी का गंदम की खरीदारी के मामले पर कल एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये बड़ा बहरान है। हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही, किसान परेशान है। 30 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करने वालों को जेल में होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो चुकी। MQM और पीपल्स पार्टी को मुसल्लत करके बदतरीन काम किया गया। मुल्क में गैस के ज़खायर ख़त्म नहीं हो रहे। तलाश के लिए नई कंपनियों को बुलाया ही नहीं जाता। पंजाब असम्बली के इजलास में फिर हंगामा राई, शोर शराबा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान को बात करने की इजाज़त ना मिली। सुन्नी तहत कौंसिल के अरकान के नारे। इजलास का वॉकआउट। किसानों की हिमायत में असम्बली सीढ़ियों पर एहतजाज। किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत। मलिक अहमद बोले कि हुकूमत हक मांगने पर किसानों को गिरफ्तार कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल, तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय अफवाज की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मज़ालिम की मजम्मत। कहा आलमी बरादरी भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद कराए। आसिफ अली जरदारी का कहना था नौजवानों को जदीद हुनर और तालीम से आरास्ता करने की ज़रूरत है। हुनरमंद नौजवान आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान की चांद की जानिब पेशकदमी। चीन के ताउन से मसनूई सैयारा छोड़ने की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान चीनी कमरी मिशन चौंगी 6 का हिस्सा बन गया। 7 किलो वजनी मसनूई सैयारे पर 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब। चांद 6 चांद के ज़मीन से नजर न आने वाले हिस्से पर उतरेगा। पहली बार चांद के जुनूब कुतुब से अहम सैंपल हासिल किए जाएंगे। मिशन की मई के पहले हफ्ते में रवानगी मुतवक्के। बशाम में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार।
CTD के मुताबिक हमले के मरकजी मुलजिम आदिल शहबाज का ताल्लुक जलालाबाद अफगानिस्तान से है। दीगर मुलजिमान मोहम्मद शफीक कुरैशी, जाहिद कुरैशी, नज़ीर हुसैन मानसहरा के रिहायशी हैं। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को 26 मार्च को हमले का निशाना बनाया गया था। टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कराची के लिए फी यूनिट बिजली 18 रुपये 78 पैसे इजाफे की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांग ली। 2 माह के लिए फी यूनिट 1 रुपये 88 पैसे कमी की इस्तदा जुलाई 2023 से मार्च 2024 के FCA की मद में वसूलियों की दरख्वास्त दायर। नेपरा में समाअत 9 मई को होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में तेज बरसात जारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जल थल। एक नदी नालों में तोक़यानी से नशीबी इलाके ज़ेरे आब। PDMA के मुताबिक सूबे में हादसात में 10 अफराद लुक़मा अजल बने। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के बाद शारा कराकरम 22 घंटे से बंद। सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियाँ फंस गईं। वादी नीलम के बालाई इलाके शादरा कील ग्रीस वैली में 3 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। बिफरे दरिया अर्जी पुल बहाले गए। लैंडस्लाइडिंग से वादी नीलम का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान में तबाही मचाने वाला बारिश का सिस्टम शिद्दत खोने लगा। बेशतर इलाकों में बरसात थम गई। मगरिबी स्पेल आज रात तक सूबे से निकलने का इम्कान। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन जोब में तेज़ तूफ़ानी हवाएं। शुमाली बलाई वस्ती बलूचिस्तान में मौसम गैर मामूली तौर पर सर्द। PDMA के मुताबिक हादसात में 21 अफराद जाँ बहक, 25 ज़ख्मी। 1910 घरों को नुकसान पहुँचा। 142 मवेशी मारे गए। 66 एकड़ पर फसलें तबाह। सहूनी फौज की गजा के मजलूम शहरियों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहीद। रात गए रफ़ा और गजा सिटी पर हमलों में 22 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मजमूई शहादतें 34,454 तक जा पहुँची। कतर और मिस्र की सालिसी में जंग बंदी की कोशिशें जारी है। हमास का वफ़द आज काहिरा में सालिसकारों को जवाब से आगाह करेगा। कनाडा में खालिस्तान जिंदाबाद की गूंज। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो, अपोजिशन लीडर पियर पोलिवियर की मौजूदगी में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। कनाडा में खालिसा डे की तक़रीबात। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो, अपोजिशन लीडर की शिरकत। तकरीब में हरदीप सिंह नज्जर के पोस्टर और तस्वीर आवेज़ा। इंतहा पसंद भारत के खिलाफ सिख रहनुमा सरापा एहतजाज। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में खासा डे पर शादी का मुतालबा। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तानी निजात हमजा यूसुफ ने इस्तीफ़ा अपोजिशन के बढ़ते दबाव के बाइस दिया। हमजा यूसुफ को ग्रीन पार्टी के अलावा स्कॉटिश लेबर पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद का सामना था। ASP शहरबानो रिश्ते इज़्दिवाज पर मुंसलिक। मेहंदी शादी की तस्वीर वीडियो सामने आ गई। शहरबानो ने मेहंदी पर पीला शरारा ज़ेब तन किया। बारात पर सुर्ख रंग की उरूसी लिबास में नजर आई। शहरबानो की शादी अश्तर नकवी नामी शख्स से हुई। और हंसी के बेताज बादशाह कहो के सुल्तान मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से गए 48 बरस बीत गए। उर्दू पंजाबी फिल्मों में अदा किए गए इनके जुमले आज भी चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं। कैरियर के दौरान 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बनारसी ठग, मौज मेला, शौकन मेले दी, मंजी कित्ते ढाबा, नौकर बैठनी दा ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। और खबर से आगाह करें, पाकिस्तान का ईरानी गैस का मामला अमेरिका से उठाने का फैसला। जराये के मुताबिक सस्ती तवानाई पाकिस्तान की ज़रूरत है, अमेरिका पाबंदियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा मलिक सईद अवान।
जी बिल्कुल, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर एक बड़ी पेशकश जो है वो सामने आई है कि पाकिस्तान ने जो है पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मामला अमेरिका से तबादली सतह पर उठाने का फैसला किया और पाकिस्तान मौक़िफ़ अख्तियार करेगा कि सस्ती तवानाई पाकिस्तान की जरूरत है, मगर अब अमरीकी पाबंदियों के मुकम्मल भी नहीं हो सकते। पाबंदियों से बचने के लिए अमरीका से भारत, इराक, तुर्की और अज़रबैजान भी ईरान से गैस ले रहे हैं। पाकिस्तान मुल्क के अंदर गैस पाइपलाइन पर भी काम जारी रखेगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान गुआदर से ईरान की सड़क तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन पर काम जारी रखेगा। बहुत शुक्रिया मलिक सईद अमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।